हिमाचल चुनाव के रण में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उतर चुके हैं और हिमाचल में सीएम धामी 3 रैलियों को संबोधित कर रहे हैं, जहां चौपाल, पछाद और पावंटा साहिब में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की रैली है और हिमाचल पहुंचने पे उनका जोरदार स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जनसभा में भारी भीड़ दिखाई दी और बीजेपी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को स्टार प्रचारक बनाया है और वो हिमाचल प्रदेश में चूंकि विधानसभा चुनाव है वहां पे प्रचार प्रसार पार्टी के लिए कर रहे हैं और उनकी रैली में, सभा में बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचे उन्हें सुनने के लिए, उन्हें देखने के लिए। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो हिमाचल चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और यहां पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। यहां पे कई सभाएं जिन्हें वो संबोधित करेंगे और कुछ को संबोधित करते हुए वो दिखाई दिए। लोगों में काफी उत्साह दिखाई दिया उन्हें देखने के लिए, उन्हें सुनने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नाम भी शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में एक मिथक टूटा है। यहाँ पर नई सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है, उसी प्रकार से हिमाचल के लोग भी वहाँ पर एक मिथक तोड़ेंगे। नई सरकार का गठन होगा, नई सरकार फिर से भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, क्योंकि पूरे देश के अंदर जब से प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में काम करना शुरू किया है, आसाम हो, हरियाणा हो, देश के अनेकों राज्य, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, हर जगह पर नया इतिहास बना है, नए इतिहास बने हैं, सारे मिथक टूटे हैं। हिमाचल में भी ये मिथक टूटेगा और पूरी पार्टी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वहाँ पर लगेगी। उत्तराखंड, हिमाचल की देवतुल्य जनता भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देगी। मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार वहाँ पर भी बनेगी। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ सुदीप जैन हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुदीप, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री अब राष्ट्रीय स्तर पे भी अपनी पहचान बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं और हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से उन्हें लेके उत्साह देखा जा रहा है वो इस बात पे मोहर लगाती हैं। जी देखिए, उत्तराखंड के जो युवा मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, इन्होंने उत्तराखंड की करीब 21 सालों की राजनीति का एक सबसे बड़ा मिथक तोड़ा कि 5 वर्ष जिस राजनीतिक दल की पार्टी सत्ता में होती है उसे दोबारा मौका नहीं मिलता। महज 6 माह के कार्यकाल में ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 43 सीटें दिलाने में कामयाब रहे और यही वो वजह है कि पार्टी आलाकमान ने उन पर विश्वास जताते हुए उन्हें ही दोबारा मुख्यमंत्री पद का ताज सौंपा। और अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हिमाचल पहुंच चुके हैं, जहां उनकी 3 अलग अलग जनसभाएं, रैलियां हैं। इसके अलावा भी वो कार्यकर्ताओं से मेल मुलाकात कर रहे हैं, सड़क पर चलते हुए लोगों से बातचीत कर रहे हैं। जो उनका अंदाज है वो आम आदमी के एक मुख्यमंत्री के रूप में दिखते हैं। प्रोटोकॉल, दिखावा, सिक्योरिटी, इन सब के झंझट से दूर रहते हुए वो लोगों के बीच जाते हैं। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने एक बड़े स्टार प्रचारक के तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को हिमाचल में उतारा है। देखिए, भौगोलिक रूप में भी हिमाचल और उत्तराखंड मिले हुए हैं और राजनीतिक रूप से भी हम वहाँ एक 5-5 सालों का एक अंतर देखते हैं कि 5 वर्ष कांग्रेस और 5 वर्ष भाजपा को मौका मिलता है। पर भारतीय जनता पार्टी के आला कमान को लगता है कि जिस प्रकार से उत्तराखंड में मिथक टूटा है, उत्तराखंड में रिपीट आई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, बंपर बहुमत से सीटें जीती हैं भारतीय जनता पार्टी ने, ठीक इसी प्रकार का मिथक हिमाचल में टूटेगा। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व में चुनाव से नोटिफिकेशन से पूर्व जो 2 बड़ी जनसभाएं करके गए, बड़ी सौगातें हिमाचल को देके गए, उसमें जिस प्रकार से लोगों का जन समूह उमड़ा, लोगों की भीड़ आई, वो ये बताती है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का जो जादू है वो बरकरार है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्यों पड़ोसी राज्य के मुखिया हैं, लिहाजा अभी हम कुछ देर पहले एक वीडियो देख रहे थे, बहुत भव्य, बहुत दिव्य स्वागत हुआ है मुख्यमंत्री का सभा स्थल पर पहुंचने के समय और सभा से पहले। तो एक पार्टी के लिए एक पॉजिटिव संदेश है। हालांकि जो मतदाता है उसके मन में क्या है ये तो मतदान के दिन पता चलेगा, लेकिन एक बहुत वार्म, एक बहुत ग्रैंड वेलकम हुआ है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हिमाचल में। बहुत शुक्रिया सुदीप इस तमाम जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भव्य स्वागत हुआ और यहाँ पे उनकी सभाओं में भीड़ को देख के अंदाजा लगाया जा रहा है कि उनकी लोकप्रियता जो है वो उत्तराखंड से बाहर भी दिखाई देने लगी है।
और आजादी के अमृत महोत्सव के तहत रन फॉर यूनिटी अगेंस्ट ड्रग को लेकर देहरादून मैराथन 2022 का आयोजन किया गया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभागियों को हरी झंडी दिखा के रवाना किया। खुद सीएम धामी, डीजीपी अशोक कुमार ने भी दौड़ लगाई और मैराथन में 12 देशों के एथलीट समेत देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 15,000 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। वहीं भारतीय प्लेबैक सिंगर और संगीतकार कैलाश खेर ने अपनी प्रस्तुति दी। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग यहां पे थे और कार्यक्रम में हंस फाउंडेशन के संस्थापक मंगला माता और भोले महाराज भी मौजूद रहे। जीवन व्यतीत करूंगा। मैं यह भी संकल्प लेता हूं कि परिवारजन माता मंगला जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, तो नशा मुक्त उत्तराखंड के लिए मैराथन का आयोजन किया गया। फॉर यूनिटी और रन फॉर अगेंस्ट द ड्रग्स, आज ये दौड़ पुलिस विभाग और हंस फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में यहाँ पर आयोजित हो रही है। यह निश्चित रूप से जहाँ हम राष्ट्रीय एकता के एक राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोने वाले सरदार वल्लभ भाई, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को, उनके संकल्प को साकार करने के लिए हजारों हजार युवा आज यहाँ पर आए हुए हैं। इसके साथ साथ इतनी बड़ी संख्या में युवा हमारे उत्तराखंड के अंदर, जो हम लोगों ने ड्रग्स फ्री उत्तराखंड का जो अभियान लिया है 2025 तक ड्रग्स फ्री का जो हमारा एक संकल्प है, वह भी आज युवाओं की इस मैराथन के कारण से अधिक जागरूकता फैलाने का काम करेगा। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून जिले में डाक पत्थर बैराज का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ जानकारी भी ली बैराज को लेकर, साथ ही जरूरी दिशा निर्देश भी उन्होंने दिए। और उत्तराखंड सरकार इगास पर्व को मेगा इवेंट के रूप में मनाने जा रही है। सांसद से लेकर मंत्री और विधायक अपने अपने गांव में ये पर्व प्रवासियों के साथ मनाएंगे। इसके लिए पार्टी ने भी प्रभारियों की तैनाती कर दी है। बता दें कि उत्तराखंड के लोक पर्व इगास बग्वाल को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजकीय अवकाश की घोषणा की है और दूसरा मौका है जब उत्तराखंड में इगास लोक पर्व को लेकर अवकाश घोषित किया गया हो। इससे पहले 2021 में भी मुख्यमंत्री ने इस पर्व पे राजकीय अवकाश का ऐलान किया था। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने पर्व से पहले कहा कि लोक पर्व इगास को पहले से मनाया जाता रहा है। हमारी आने वाली संस्कृति और नौनिहाल सभी अपनी संस्कृति से जुड़े रहे, इसलिए इस पर्व को वृहद स्तर पर मनाएंगे और जो नए बच्चे हैं इस विरासत को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे ले जाने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में एक मिथक टूटा है। यहाँ पर नई सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है, उसी प्रकार से हिमाचल के लोग भी वहाँ पर एक मिथक तोड़ेंगे। नई सरकार का गठन होगा, नई सरकार फिर से भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, क्योंकि पूरे देश के अंदर जब से प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में काम करना शुरू किया है, आसाम हो,